Hey fam, welcome back to the Dance Star. सो वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड आज हम कवर करने वाले, जैसे हमने कल कवर करा था वो बहुत सही वीडियो थी सौरभ द्विवेदी सर की। तो आज हम कवर करेंगे ललन टॉप, बेसिकली आप जानते होंगे। तो सौरभ द्विवेदी स्कूलिंग कंगना रनौत, वॉचिंग कंगना इज जो फन। कल वाली वीडियो थी that was just fire. मतलब Yes. एकदम कहते हैं ना savage, मजा आ गया। And मतलब he's not even trying but he is. यस एंड अब मुझे देखना है कि एक साइड पे सौरभ द्विवेदी सर और एक साइड पे कंगना रनौत। भाई ये बढ़िया सीन होने वाला है। लेट्स बिगिन और देखते हैं ये वीडियो कैसी है। The civilized Indian. बजरंगबली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी है, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। इंडिया में कास्ट कितना सेंसिटिव मुद्दा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 10,000 से भी ज्यादा किताबें लिखी गई हैं इस मुद्दे को लेकर के, और किसी में भी कास्ट की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसके अलावा कास्ट पर पिछले 200 सालों में काफी ज्यादा काम हुआ है, लेकिन इन बातों को छोड़ते हैं। ये है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के ऊपर की चीजें। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। मजे की बात यह है कि जब से कास्ट सेंसस का मुद्दा उठा है तब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में मतभेद देखने को मिल रहा है, और इसी का जीता जागता प्रमाण देने पहुंची कंगना रनौत ललन टॉप पर, जहां पर सौरभ द्विवेदी ने उनसे कास्ट पर सवाल पूछ लिया और कंगना रनौत लगी प्रमाण देने। ये वीडियो क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं। क्यों पता करना है भाई? फिर आप अफर्मेटिव एक्शंस कैसे लेंगे? एज इन जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट आई। आप जातियां बनाइए। आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक दिया है कि गरीब, किसान, महिलाएं, 3 जाते हैं ना आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमीशन भी बनाया। 3 जातियां हैं, गरीब। पर जो एनसीआरबी का डेटा आता है, दलितों पे अत्याचार होता है, घटनाएं बढ़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो दलित हैं, या आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है। तो जब आपके जन्म की जात तो दलित पहले मतलब वो गरीब भी है ना। हाँ, जो जिस पर उन पे अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित हैं, क्योंकि वो पिछड़े हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो आदिवासी हैं, उनकी जन्मगत पहचान की वजह से। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है, पहले जब राम कोविंद जी आए, पहले दलित राष्ट्रपति बने। दूसरे के.आर. नारायणन पहले थे। राम कोविंद, मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ बोलो। महिलाएं वो पिछड़ा हुआ है। मैं तो ये मानती हूँ, महिलाएं पिछड़ा हुआ है। हर जगह उनके लिए इतनी वायलेंस उनके अगेंस्ट हो रही है। क्या उनको जाति के आधार पर हम अपलिफ्ट करेंगे तो फिर बाकी जो रह गए तो फिर तो स्वर्ण रह गए तो उनके महिलाओं का रेप कर दे, उनको मार दे? नहीं ना। जो दलित महिलाएं वो अतिरिक्त पिछड़ी हुई है ना, ये तो आप मानेंगे ना। तो क्या करेंगे? मतलब आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन देंगे? ये तो कभी तो कोई फिर नहीं मैं तो फिर वही कह रही हूँ ना। मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्यों रखा? संविधान सभा ने क्यों पास किया? क्यों बीजेपी की सरकारों ने भी उसे 10-10 साल के लिए आगे बढ़ाया? हाँ, तो वो तो खैर आई एम अलाइन्ड विद बीजेपी दिस थिंग। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फर्दर आप उस पे कह रहे हैं जो आरक्षण है वो तो हमारी सरकार ने दिया हुआ है। तो जातिगत जनगणना ताकि सांख्यिकी दुरुस्त हो और उसके हिसाब से। लेकिन जब एक डॉक्टर जो अपने हॉस्पिटल में रेप होती है, तो क्या आपका दिल उनके लिए नहीं दुखता कि वो पिछड़ी हुई नहीं है इसलिए? ये महिलाएं जो जी की मैं कह रहा हूँ कि जंगल में आग लग रही है, आप कह रही है कि पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, दोनों विषय हैं। अगर आप मुझे कह रहे हैं अगर हमें सबको जाति के हिस्से में डिवाइड करना है, ठीक है, आप मुझे डिवाइडेड ना, तो आप कह रहे हैं उनकी गणना करनी है। देखिए आप अपना जो आपका व्यू है, आप लॉ मेकर हैं मेरे देश के, मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं। माय व्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट। आई एम इन फेवर ऑफ माय मेरी जो पार्टी है उनका जो पॉलिसी है अबाउट रिजर्वेशन, आई टोटली एग्री विद दैट। इवन लिसनिंग की क्या कह रही है खुद ही, किसान के लिए और गरीबों के लिए, ये 3 कैटेगरी होगी गोइंग फॉरवर्ड। अगर हमें प्रोग्रेसिव बनना है तो मैंने तो इतनी जगहों पे देखा हुआ है कि जातियां हैं जिनको दलित माना जाता है, नहीं भी माना जाता है, जो स्वर्ण भी हैं वो भी पिछड़े में आ जाते हैं। हर समाज अब वो भी अफर्मेटिव एक्शन लिया ना नरेंद्र मोदी ने कि गरीब सवर्ण भी जो हैं, तो वो सिर्फ सवर्ण है इसलिए अन्याय ना हो, गरीब है तो उनको भी 10% तो दिया। फिर तो अफर्मेटिव एक्शन यहाँ भी हुआ ना। एसेंशियली सब चीज गरीबी पे आनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये सब जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, क्योंकि ये धरती के लिए बोझ है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई जीत पाएगा। डिप्राइव्ड पे आनी चाहिए, जो डिप्राइव्ड है, जो गरीब है, उस पे आनी चाहिए, और महिलाओं पे आनी चाहिए हर चीज। सिर्फ अगर हमें प्रोग्रेसिव भारत की तरफ जाना है, तो अगर हमें लड़ना मरना है, देश को जलाना है और एक दूसरे से नफरत करनी है और हिंसा करनी है, तो फिर आप जातिवाद की गणना कीजिए। बयानबाजी पर कंगना रनौत को बड़ी फटकार पड़ी है। कंगना पार्टी लाइन से अलग बयान ना दे, जेपी नड्डा ने नसीहत दी है। भविष्य में ऐसा बयान ना देने की नसीहत जेपी नड्डा की तरफ से दी गई है। कल जातीय जनगणना पे कंगना रनौत ने बयान दिया था।
वैसे इसको पिक्चरों से बाहर नहीं आना चाहिए था, पिक्चर लेकर आते हैं, करेक्टर में रहती है बढ़िया। सही बात है। और इसलिए मैं हमेशा क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूं। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। सही बात, सही बात। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। मैं भी गाली नहीं दे सकता, वरना मैं ऐसी गाली दूं। भाई क्या नशे हैं भाई, कौन से नशे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है। कंगना भाई, कंगना इज फनी यार, मतलब She doesn't even try and she's she a- is naturally. शीज अ Yeah, she's a करेक्टर भाई। natural. मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मतलब मीम मटेरियल है बेसिकली कंगना ना, तो हाँ, है she ना meme मीम। funny. मुझे लगता है कि ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है पार्टी की ना, उसमें भी वो होता है कि मतलब लाइमलाइट में रहती है पार्टी हमेशा, एक ऐसा करेक्टर पकड़ के वो रखो। कहते हैं ना, even bad PR is good हाँ हाँ PR. एग्जैक्टली वही कि करेक्टर ऐसा पकड़ के रखो जो ऐसी ऐसी बातें करे और हमेशा हम बने रहें Relevant और रहे। बिल्कुल ही रेलिवेंट रहें, बिल्कुल ही। ये गलत बोलेगी तो हम इसको ठीक कर देंगे, डांट देंगे, सही बोलेगी तो बोलेगी। हमारी पार्टी की है, बढ़िया है, मजे ही मजे हैं, सही है, बढ़िया। तो बढ़िया वीडियो। एंड Okay. सौरभ द्विवेदी सर के जो आते हैं ना क्वेश्चन एक से एक भाई, वो भाई चुन चुन के ऐसे निकाल लेते हैं कि भाई कि क्या कहना चाह रहा है बंदा सामने वाला। बढ़िया वीडियो, वी एंजॉयड, वी होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो इस मजा वीडियो आए को तो make sure to give us a thumbs up and subscribe to this channel if you haven't already, and you can follow us on Instagram, link in the description. And just remember one thing, you have the bright to shine. Take care. टेक Bye-bye. केयर, बाय बाय।